एक शमशान के बाहर एक सूटकेस पड़ा था। जब सूटकेस को खोला गया तो अंदर से एक लड़की की लाश मिली। लाश बुरी तरह जली हुई थी। अब सवाल यह था कि कातिल ने इस सूटकेस को शमशान के बाहर क्यों फेंका। तो जब सच सामने आया तो सामने आई 5 करोड़ रुपए के लालच की एक अजीब कहानी। पहली नवंबर को करवा चौथ का दिन था। पूरी दुनिया में सुहागनों ने अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, दुआएं मांगी। लेकिन करवा चौथ के अगले ही दिन यानी 2 नवंबर की सुबह यूपी के बागपत जिले के गांव सिसाना में एक ऐसी वारदात हुई कि मंजर देखकर सारे लोग दंग रह गए। गांव में शमशान घाट के बाहर एक सूटकेस में एक लड़की की लाश रखी थी और सूटकेस को आग के हवाले किया जा चुका था। सुबह सुबह टहलने पहुंचे गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ लड़की के बारे में गांव वालों से पूछताछ शुरू की। लेकिन गांव तो छोड़िए, आसपास के पूरे इलाके में न तो कोई इस लड़की को पहचानता था और न ही ऐसी कोई लड़की किसी घर से गायब थी। वैसे भी आग की वजह से लड़की का चेहरा कुछ इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुका था कि उसकी पहचान भी मुमकिन नहीं थी। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे पहले ये पता करने की चुनौती थी कि आखिर ये लाश किसकी। जाहिर है इसके बाद ही मामले की तफ्तीश आगे बढ़ सकती थी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने के लिए गांव के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए फुटेज की चेकिंग करने का फैसला किया और इस कोशिश में पुलिस को पहला क्लू मिला। पुलिस को एक सीसीटीवी में एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट डिजायर कार नजर आई जो देर रात गांव की तरफ आती और कुछ देर बाद वापस जाती हुई दिख रही थी। ये कार गांव में किसी की नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने कार नंबर का पता किया और उसकी तलाश में जुट गई। छानबीन में ये साफ हुआ कि कार हरियाणा के सोनीपत के किसी शख्स की है। चूंकि मामला कत्ल का था, पुलिस बगैर देर किए सोनीपत पहुंच गई। लेकिन कार मालिक ने बताया कि 1 नवंबर को वो कार उसके रिश्तेदार पवन के पास थी। पवन कार मांगकर ले गया था। अब पुलिस पवन की तलाश कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक और अजीब बात हुई। लाश जलाने के बाद बागपत से लौट चुका पवन एक बार फिर सबूत मिटाने के इरादे से सिसाना गांव के शमशान के पास पहुंचा और इस बार पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन खुद को कानून के हवाले करने की जगह उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। और इसके बाद वही हुआ जो अक्सर यूपी में होता है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पवन के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी सूटकेस में जलती हुई मिली लड़की के कत्ल की पूरी कहानी का सामने आना बाकी था। पुलिस ने पवन से पूछताछ शुरू की और इस पूछताछ में पवन ने एक हैरान करने वाली कहानी सुनाई। पवन ने बताया कि मरने वाली लड़की का नाम मनीषा था, जो नोएडा के सदरपुर गांव की रहने वाली थी। पवन के मुताबिक मनीषा एक बेहद अमीर परिवार से संबंध रखती थी और मनीषा का कत्ल प्रॉपर्टी के झगड़े में हुआ। उसने बताया कि मनीषा और उसके भाई विवेक चौहान के नाम पर 5 करोड़ रुपए की एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी। लेकिन भाई बहन की इस प्रॉपर्टी पर भाई विवेक और उसकी पत्नी शिखा कब्जा करना चाहते थे। यानी उनका इरादा मनीषा को सारी संपत्ति से बेदखल करने का, और इसीलिए मनीषा के भाई भाभी ने उसका कत्ल करवा दिया। लेकिन पवन जो बात बता रहा था, कहानी बस उतनी सी नहीं थी। इस कहानी में एक और भी पेच था जिसका खुलासा बाद में हुआ। असल में मनीषा की भाभी शिखा का पवन से भी रिलेशन था। वही पवन जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में था और पूछताछ में मनीषा के कत्ल की कहानी सुना रहा था। मनीषा के भाई विवेक को अपनी बीवी की ये असलियत पता नहीं थी, लेकिन मनीषा अपनी भाभी और उसके प्रेमी पवन की सच्चाई जानती थी। एक रोज मनीषा ने अपनी भाभी शिखा को उसके आशिक पवन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उनका वीडियो बना लिया। साथ ही कुछ तस्वीरें भी उतार ली। मनीषा ने अपनी भाभी और पवन के कुछ चैट्स और पिक्चर्स भी जुटा लिए थे। अब शिखा को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी पोल कभी भी खुल सकती है और तब उसने मनीषा के कत्ल की डबल प्लानिंग की। एक तरफ तो उसने अपने पति विवेक को यह समझाया कि मनीषा कभी भी प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन नहीं करेगी
और उन्हें 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। ऐसे में उसे रास्ते से हटाना ही इकलौता तरीका है। दूसरी तरफ उसने अपने आशिक पवन को बताया कि उसकी ननद उनके संबंधों की सच्चाई जान गई है, जो कभी भी उनकी पोल खोल सकती है। ऐसे में उसकी जान लेना बेहद जरूरी है। इसके बाद शिखा ने अपने आशिक पवन को झूठी पहचान से अपने पति विवेक से मिलवाया और दोनों को मनीषा के कत्ल के लिए एक साथ प्लानिंग करने के लिए राजी कर लिया। तय प्लानिंग के मुताबिक करवा चौथ की रात यानी 1 नवंबर को तीनों ने मनीषा को साथ में डिनर करने के लिए बुलाया और धोखे से कोई नशीली चीज खिला दी। नशीला खाना खाते ही मनीषा बेहोश हो गई और तीनों का काम आसान हो गया। तीनों ने मिलकर मनीषा का गला घूंटा, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसे सूटकेस में भरा और सूटकेस पवन की कार में रखकर निकल पड़े। तीनों को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने सूटकेस कहीं आसपास ही फेंक दी तो मनीषा की पहचान खुल जाएगी और तफ्तीश में तीनों ही पकड़े जाएंगे। लिहाजा तीनों कहीं दूर जाकर मनीषा की लाश ठिकाने लगाना जब यहाँ धुआं उठ रहा था इसमें बदबू आ रही थी, मैंने भी देखा भाई क्या मामला है, देखा था इसमें तो बॉडी पड़ी। मैंने फिर पुलिस को फोन करा। बॉडी किसकी है? अब पता नहीं लड़की है या लड़का है, मेरी तो कुछ पहचान में आई नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो लड़की बता रही लड़की है। अच्छा, क्या उम्र होगी? उम्र तो मेरे अंदाजा 18 साल भी हो सके। जला दी? हाँ, आधी जल गई जी, आधी रह रही है। बदमाश पवन पुत्र ओमपाल है जो सिसाना का रहने वाला है। इसके द्वारा अभी हाल ही में मनीषा नाम की लड़की की हत्या मनीषा के भाई और उसकी भाभी के साथ मिलकर के की गई थी। आज मुठभेड़ में जो घायल बदमाश है उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। साथ ही मृतका मनीषा की घड़ी एवं उसका आधार कार्ड बरामद हुआ है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसने मनीषा की हत्या उसकी भाभी और उसके भाई के साथ मिलकर के की थी, जिससे कि पवन का उसकी भाभी यानी कि शिखा के साथ जो मधुर संबंध है उसमें कोई बाधा न रहे, साथ ही साथ मनीष को प्रॉपर्टी का पूरा हक मिल जाए। इस घटना में जो संलिप्त तीनों अभियुक्त उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उधर सीसीटीवी फुटेज से कार की भी पहचान हो गई, जिस कार में सवार होकर तीनों मनीषा की लाश ठिकाने लगाने पहुंचे थे। पुलिस ने अब पवन के साथ साथ मनीषा के भाई विवेक और भाभी शिखा को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ये साफ हो गया कि एक लड़की से दुश्मनी रखने वाले 3 लोगों ने एक साथ साजिश रचकर न सिर्फ उसका कत्ल कर दिया, बल्कि कत्ल वाली जगह से करीब 75 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी लाश ठिकाने भी लगा दी। लेकिन आखिरकार पुलिस जली हुई लाश के सहारे लड़की के कातिलों तक जा पहुंची। बागपत से दुष्यंत त्यागी और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ तंसीम हैदर, आज तक।